ओके, कंटिन्यूइंग द लास्ट पार्ट लेक्चर। तो हमने कहा था 25 सेंटीमीटर हमारी यूट्रस होती है, मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं जो किडनी से ब्लैडर को यूरिन ट्रांसफ़र करती हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये पेरिस्टाल्सिस वाली वेव मूवमेंट यूज़ करती हैं यूरिन को मूव करने के लिए, इवन सुपाइन पोजीशन में बंदा अगर सीधा भी लेटा हो तो। उसके अलावा हमारे पास ये यूरेटर जो है वो यूरिन लेके आते हैं जो एंटर करती है ब्लैडर पे। ब्लैडर का जो पार्ट होता है ट्राइगोन, ये कॉर्नर्स होते हैं जो ओब्लिकली प्रिवेंट करते हैं कि यूरिन वापसी, अब जो ब्लैडर होता है जिसके अंदर यूरेटर ने ट्रांसफ़र की है, अब ये जो पार्ट होता है इसे हम ट्राइगोन कहते हैं, और ये इस तरह से बना होता है कि वापसी यूरिन यूरेटर्स के अंदर बैक फ्लो ना कर जाए, तो ये ओब्लीक होते हैं। ये बात हो गई। फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो कि ब्लैडर गिवन है, ठीक है। ब्लैडर को देखते हैं। ब्लैडर हमने कहा है ये 3 लेयर्ड स्मूथ मसल है जिसे हम डेट्रूसल मसल कहते हैं, अरेंज्ड हुआ है मेशवर्क में। आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, मिडल सर्कुलर ओब्लीक है, और इनर हमारे पास फ्लेक्सिफॉर्म है। ये हमने कहा है बॉट शेप्ड होता है जब ये एम्प्टी होता है, और ओवल एज इट फिल्स, ये ओवल हो जाता है जैसे फिल होता है। तो वरना ये ऐसे मतलब ढीला सा पड़ जाता है, जब इसके यूरिन आती है तब ये ओवल हो जाता है। इसके अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। ऊपर हमने कहा था इधर भी हमारे पास क्या थी, यूरेटर्स के अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम थी, ये इसके अंदर भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। ये हमारे पास ट्राइगोन जो होता है ट्रायंगुलर थिक स्मूथ इनर्वेटेड रीजन ऑफ ब्लैडर फ्लोर होता है। तो ट्राइगोन जिसकी वजह से यूरेटर ब्लैक फ्लो, यूरेटर के अंदर यूरिन बैक फ्लो नहीं करती। यूरेथ्रोवेसिकल एंगल जो होता है वो हमारे पास 100 डिग्री होता है। यूरेथ्रा और जो वेसिकल का एंगल होता है 100 डिग्री होता है। एंड ब्लैडर नेक क्रूशियल फॉर कंटिनेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एंगल और ब्लैडर नेक। इनोवेशन क्या है, अब इसकी जो इनोवेशन है वो S2 से S4 डेट्रूसर कंट्रैक्शन के लिए पैरासिम्पैथेटिक है। सिम्पैथेटिक जो है T11 से L3 डेट्रूसर रिलैक्सेशन और इंटरनल स्फिंक्टर क्लोजर के लिए है। और जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं सिग्नल करते हैं मिक्चुरेशन सेंटर के लिए, वो भी आपके S2 से S4 ही हैं। पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स और पैरासिम्पैथेटिक, ये लंबर और थोरेसिक सिम्पैथेटिक वाला यहाँ पे है। यूरेथ्रा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक डैट इज़ यूरेथ्रा। फीमेल के अंदर यूरेथ्रा 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, फाइब्रोमस्कुलर होता है, एम्बेडेड होता है इंटीरियर वेजाइनल वॉल के अंदर। इसके अंदर हार्मोन सेंसिटिव म्यूकोजा होता है, रिच वेस्कुलर सब म्यूकोजा होता है। यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो होता है ये स्ट्राइटेड मसल होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर का वॉलेंट्री सोमैटिक इनर्वेशन होती है, पेडेंडल या पेल्विक स्प्लैनिक, ये इसको सप्लाई करती है। स्मूथ मसल इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है ये हमारे पास इनवॉलेंट्री होता है। इसके 3 हिस्से होते हैं, यूरेथ्रल स्फिंक्टर प्रॉपर और यूरेथ्रोवेजाइनल स्फिंक्टर होता है, और हमारे पास कंप्रेसर यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स पता चल गए, एक हमारे पास यूरेथ्रो स्फिंक्टर प्रॉपर है, यूरेथ्रोवेजाइनल स्फिंक्टर है, और हमारे पास कंप्रेस यूरेथ्रा है। फिर हमारे पास होता है प्रोवाइड 1/3 ऑफ यूरेथ्रल क्लोजर प्रेशर होता है। फिर एनोरेक्टल रीजन जो होता है, रेक्टम हमारे पास 13 सेंटीमीटर होता है जो कंटिन्यू करता है फ्रॉम सिग्मॉइड रीजन। तो हमारे पास जो ये इसका पार्ट आता है, तो ये हमारे पास सिग्मॉइड रीजन से नीचे हमारे पास रेक्टम आता है। तो रेक्टम कितना है, 13 सेंटीमीटर है, रेक्टम 13 सेंटीमीटर है बड़ा। और हमने कहा था कि यूरेथ्रा जो होता है ना, जो यूरेथ्रा है वो कितना है, वो हमारे पास 3 से 4 सेंटीमीटर है। फीमेल्स के अंदर बताया बस सिर्फ, फीमेल्स के अंदर 3 से 4, ये है 13 सेंटीमीटर हमारा रेक्टम है, ठीक है। और ये एंड करता है एट द एंड ऑफ एनल कैनाल विच इज़ 4 सेंटीमीटर। तो एनल कैनाल जो कि लास्ट 4 सेंटीमीटर है उसके आगे आता है। फिर ठीक है, एनल कैनाल 4 सेंटीमीटर हमने कह दिया, और रेक्टम 13 सेंटीमीटर। प्यूबो रेक्टालिस मसल जो होता है ये स्लिंग बनाता है, एनोरेक्टल एंगल कहते हैं। तो प्यूबो रेक्टालिस रेक्टल वाला ये स्लिंग बनाता है, एनोरेक्टल एंगल होता है। जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है, जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है स्मूथ मसल्स एंड वॉलेंट्री ऑटोनॉमिक कंट्रोल होता है, जबकि एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर वॉलेंट्री होता है वो कंट्रोल में होता है, स्ट्राइटेड मसल होता है। ये स्मूथ था, ये स्ट्राइटेड था। इसके 3 लोब्स होते हैं, डीप, मिड और सुपरफिशियल होते हैं। इसके अंदर जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो 70 होता है। इसका भी जो डबल स्क्वीज बना के फिर प्रेशर 70 बनता है। इसके मजीद मिक्सड फाइबर्स होते हैं, जो हमने स्लो टॉनिक और फास्ट हमने फेजिक, तो टॉनिक और फेजिक फाइबर्स होते हैं। नर्व सप्लाई इसकी IAS और रेक्टम जो हमारे इंटरनल एनल स्फिंक्टर और जो हमारी रेक्टम है, इनकी जो नर्व सप्लाई होती है वो इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से आती है। और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और जो लोअर कैनाल होती है वो पेडेंडल और पेरिनियल नर्व S4 से आती है। जो वॉलेंट्री वाली है वो हमारे पेडेंडल और पेरिनियल से आता है, लोअर कैनाल की भी, वरना इनकी इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक होती है। तो ओवरऑल अगर इसको जल्दी से हम रिवाइज करें, हमने कहा किडनी जो होती है 2 किडनीज होती हैं, L1 के लेवल पे होती है, लेफ्ट वाली ऊपर होती है। ब्लड इनको एओर्टा से रीनल आर्टरी से आती है। इसका पहले कैप्सूल आता है, फिर हमने कहा पहले कैप्सूल आता है, फिर कॉर्टेक्स मेड्यूला, और फिर कैलेसिस आती है, हाइलम जहाँ पे चीज़ें एंटर करती हैं। जो यूरेटर होती है 25 सेंटीमीटर होती है, फेलोपियन ट्यूब 10 सेंटीमीटर होती है, वेजाइना 7.5 होती है, यूरेटर 25 होता है। और हमने फिर रेक्टम की बात की और यूरेथ्रा की बात की। यूरेथ्रा हमारा 3 से 4 सेंटीमीटर है, और रेक्टम हमारा 13 सेंटीमीटर है, 11 से 13 था ना, ठीक। ये हमारा यूरेथ्रा 3 से 4 है, और ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर है।
जो रेक्टम है पूरा। और ये इसके अंदर भी ट्रांजिशनल होती है, ब्लैडर के अंदर भी ट्रांजिशनल होती है। यूरिन जो है वो ट्राइगोन से एंटर करती है। ट्राइगोन का फ़ायदा क्या होता है, वो दोबारा रिफ्लेक्स बैक नहीं होता। ट्राइगोन ट्राइंगुलर थिक स्मूथ मसल होता है जो कि रीजन ऑफ ब्लैडर बनाता है, ट्रांजिशनल है। वैसे बूट शेप होता है, वरना जब इसके अंदर यूरिन आती है तो ओवल हो जाता है। 3 लेयर्स होते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है, दरमियान में सर्कुलर ऑब्लिक और अंदर प्लेक्सिव फॉर्म होती है। अंदर कौन सी लेयर होती है, प्लेक्सिव फॉर्म होती है। ये हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करें, इसकी 3 लेयर्स की बात कर रहे हैं। आउटर हमारी लॉन्गिट्यूडनल है, मिडल हमारी मिडल सर्कुलर ऑब्लिक है और अंदर वाली इनर प्लेक्सिव फॉर्म होती है। यूरेथ्रोवेसाइकल एंगल 100 है और ब्लैडर ना की कॉन्टिनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमने इसका बोला तीनों की नर्व सप्लाई, जो पैरासिम्पैथेटिक होती है डेट्रूसर कंट्रैक्शन करती है और जो सिम्पैथेटिक होती है वो डेट्रूसर को रिलैक्स करती है, इंटरनल स्फिंक्टर को कंट्रैक्ट करती है। यूरेथ्रा जो कि 3 से 4 होता है और ये हार्मोन सेंसिटिव होता है, स्ट्राइटेड अपीयरेंस होती है, स्मूथ मसल होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं, यूरेथ्रा स्फिंक्टर प्रॉपर, यूरेथ्रोवेजाइनल कंप्रेसर यूरेथ्रा जो कि 1 से 3 ऑफ यूरेथ्रा क्लोजर से बना होता है। एनोरेक्टल रीजन रेक्टम हमारा 13 सेंटीमीटर होता है जो कि सिग्मोइड कॉलोन से कंटिन्यू हो रहा है और एंड करता है एट एनल कैनाल जो कि 4 सेंटीमीटर की होती है। प्यूबर रेक्टालिस स्लिंग बनाता है। इन्फीरियर एनल स्फिंक्टर एक्सटर्नल वाला ये स्मूथ है, इनवोलेंट्री है, वो वोलेंट्री और स्ट्राइटेड है, उसके 3 लूप्स हैं बड़ी। इसमें नोवल प्रेशर 70, ये डबल स्क्वीज से 70 बनाता है। इसके अंदर मजीद 2 आते हैं, स्लो और फास्ट फेजिक, स्लो टॉनिक फास्ट फेजिक आते हैं। नर्व सप्लाई इनके इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक से, इंटरनल एनल स्फिंक्टर की, एक्सटर्नल और लोअर कैनाल की, पेडेंडल और पेरिनियल नर्व से। जल्दी से एमसीक्यूज करते हैं। एक पेशेंट जो कि सीधा लेटा हुआ है वो यूरिन को मूव कर सकता है किडनी टू ब्लैडर, ये किस वजह से, पेरिस्टाल्टिक वेव्स की वजह से। एक वुमन एक्सपीरियंस करिए यूरिन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग ब्लैडर कंट्रैक्शन, तो यूरेथ्रोवेसाइकल जंक्शन विद स्ट्रक्चर मैल फंक्शन है पर, तो दोबारा रिफ्लेक्स जा रही है, तो यूरेथ्रोवेसाइकल जो जंक्शन ट्राइगोन है उधर ख़राबी है। एमआरआई शो करता है यूरेथ्रोवेसाइकल एंगल को, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी ऑब्जर्व, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, अगर इसका कोई मसला होगा तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी, यूरेथ्रोवेसाइकल एंगल का कोई मसला हो गया। डैमेज टू द पेल्विक स्प्लैनिक नर्व्स अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो स्प्लैनिक नर्व्स किसको सप्लाई करती थी, डेट्रूसर मसल को। वुमेन कंप्लेन करती है यूरिन कॉन्टिनेंस पोस्ट मेनोपॉज, तो क्या है, हार्मोनल सेंसिटिविटी ऑफ यूरेथ्रल म्यूकोसा डिक्रीज कर गई है। न्यू बॉर्न गर्ल है जो डायग्नोज होती है कि उसका शॉर्ट यूरेथ्रा है। नॉर्मल यूरेथ्रा की आप हमने 3 से 4 सेंटीमीटर देखा, तो वो शॉर्ट यूरेथ्रा जितना होता है इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि शॉर्टर लेंथ होती है। फीमेल है सडन लीकेज ऑफ कफिंग एंड स्नीजिंग, कफिंग और स्नीजिंग की वजह से उसको कॉन्टिनेंस हो रही है अंडरस्ट्रेट, तो ये स्ट्राइटेड यूरोजेनिटल स्फिंक्टर जो हमारा स्फिंक्टर है उसका मसला है, तो वो लूज है। इंजरी टू प्यूबर रेक्टालिस पोर्शन ऑफ लेवेटर एनाई, अब लेवेटर एनाई प्यूबर रेक्टालिस इनको सब जो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, एनोरेक्टल एंगल होता है यहाँ पे प्यूबर रेक्टालिस हमारा जो बना रहा है। तो हमारे पास पेशेंट लीकेज के साथ आया है, रेस्टिंग जो प्रेशर है वो 40 है पर, तो कौन सा स्ट्रक्चर अंडर परफॉर्म कर रहा है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर, क्योंकि वहाँ 70 नॉर्मली होता है। और ऑन रेक्टल एग्जामिनेशन कोई पेन नहीं है, टेम्परेचर रिस्पॉन्स ऑब्जर्व किया अपर कैनाल के अंदर, क्या रीज़न है, ऑटोनॉमिक इनर्वेशन ओनली होती है यहाँ पे। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ यूरेथ्रल क्लोजर प्रेशर कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि यूरेथ्रोवेजाइनल जो स्फिंक्टर है वो ओवर स्ट्रेच हुआ होता है। तो कंप्रेशन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी की वजह से विच यूरिनरी स्ट्रक्चर्स इफेक्ट होते हैं, यूरेथ्रा और ब्लैडर दोनों इफेक्ट होते हैं। और सर्जरी नियर द यूरेटर डैमेज कर सकती है आर्टरी बाइफर्केशन को, कौन सी आर्टरी है, कॉमन इलियक आर्टरी पड़ी होती है यहाँ। पेशेंट का ब्लैडर डज नॉट कंट्रैक्ट इवन व्हेन फुल, तो ये किसका मसला है, नर्व्स का है, कौन सी नर्व्स है, पेल्विक स्प्लैनिक नर्व्स, S2 से S4 का मसला। एक वुमेन स्ट्रेस कॉन्टिनेंस के साथ है, वीक प्यूबोरेक्टल उसका सपोर्ट है, कौन सा स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंप्रेसर यूरेथ्रा कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक क्लिनिशियन डिटेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग एनल स्फिंक्टर कंट्रैक्शन, तो हमने कहा फास्ट रिच फाइबर्स काम करें एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के। फेजिक जो था बड़ा टॉनिक स्लो था, फेजिक फास्ट था। और डैमेज टू द पेरिनियल ब्रांच S4, तो कौन सा सिम्टम आ सकता है, अगर S4 हमारे पर डैमेज होगा तो लॉस ऑफ एनल टच सेंसेशन चली गई है। अब इंटरनल एनल स्फिंक्टर रेस्टिंग प्रेशर मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो पैसिव फीकल लीकेज होती है। स्ट्रेच इन रेक्टम एक्टिवेट्स सेंसेशन ऑफ फुलनेस, तो कौन सा फीडबैक लेके जा रहा है, लिवेटर एनाई स्ट्रेच रिसेप्टर्स, तो स्ट्रेचिंग को स्ट्रेच रिसेप्टर ही बताएंगे। लास्ट MCQ हमारे पास है, पेशेंट जो है एनल कैनाल का शो करता है वर्टिकल फोल्ड्स ऑफ कोलमनर एपिथेलियम, कौन सा पार्ट एनल कैनाल का एग्जामिन हो रहा है, अपर हाफ कोलमनर एपिथेलियम वर्टिकल फोल्ड्स का, तो अपर हाफ ऑब्जर्व हो रहा है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है।